हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ ये दुल्हन की जो साड़ी होती है। इस तरह से जो डिजाइन दिए हुए रहते हैं तो समझ में नहीं आते हैं कि किधर किधर बैक में दूँ या फ्रंट में दूँ। तो ये मैं फ्रंट पे ही दे रही हूँ और इसकी बाजू भी कढ़ाई वाली है, लेस भी है। तो इसलिए मैं ये डिजाइन फ्रंट में दे रही हूँ और ये मैं प्रिंसेस कटिंग करके रखी हूँ अस्तर पे और इसे ही बैठा के, क्योंकि ये डिजाइन भी हमें पूरा चाहिए, कट करके नहीं हटाना है, ज़्यादा डिजाइन मेरा नहीं कटे। इसके कारण से ये मैं प्रिंसेस कट कर रही हूँ। और दूसरे कटोरी वाला ये सब अगर बनाते हैं तो ये मेरा डिजाइन कट जाता है, या बैक डिजाइन भी होता है तो उसमें भी अगर बोट नेक देंगे तो चलेगा, वरना ये तो कट ही जाएगा। तो इसीलिए मैं प्रिंसेस कटिंग कर रही हूँ। और ये पहले कटिंग करके रख के ही ये डायरेक्ट इसी से कपड़े में ही नहीं कटिंग करेंगे, इसलिए मैं पहले अस्तर को ही कटिंग करके रख के और ये सेंटर से रख के अच्छे से निकालना है कि मेरा सारा जो इसकी कढ़ाई है ये सारी मेरा निकल आए। इस तरह से देखिए कटिंग कर ली मैं, ये देखिए। अब इस तरह से दोनों एक साथ मोड़ते हुए इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। अब ये यहाँ जो मेरा दोनों पार्ट का ये थोड़ा सा बच गया, इसे भी मैं कट करके निकालूंगी। तो ये भी मेरा जो प्रिंसेस कट के आगे का जो दूसरा पार्ट होता है, इस तरह से देखिए ये, इसे भी मैं यहीं पे बैठा के इस तरह से कटिंग करूँगी। ये अच्छे से बैठा देती हूँ कि इसमें भी मेरा थोड़ा सा इसके जो डिजाइन है वो आ जाए। और इस तरह से मैं इसे भी कट कर दे रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जो मेरा पफ बनता है उस जगह है ये। और इसके भी अगर आप प्रिंसेस कट देखना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, कमेंट करके, तो मैं उसके भी वीडियो दे दूँगी। और ये मेरा देखिए ये बाजू के लिए है, ये बाजू में देना है। तो ये बाजू में ये छोटे बाजू के लिए ये कपड़ा था और मुझे लॉन्ग बाजू चाहिए, तो उसके लिए मैं उसे अलग वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी अगर सारा दिखाऊंगी तो। और ये पूरे ब्लाउज की मैं 3 पार्ट करके वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबी वीडियो होगी और सारा मेरा डिजाइन पे होगा, इसीलिए। तो ये देखिए इस तरह से बिठा के ये पिन लगाइए इस पे या फिर सिलाई चलाइए। और उसके बाद ये हम पेस्टिंग पेपर ले रहे हैं और ये पेस्टिंग पेपर पे जितना हमें चाहिए, तो ऊपर मैं 3.5 रख रही हूँ और 1 इंच मार्जिन, और नीचे मैं गला जितना रखना चाहूँ तो ये मेरा 6 रहेगा गला, और 1 इंच नीचे मार्जिन रहेगा। और ऊपर ये 2 इंच छोड़ते हुए ऊपर भी निशान लगा रही हूँ, मतलब ऊपर से 4 इंच और नीचे 2 बचिया, 6 हो गया। आप 7 भी रख सकते हैं अगर थोड़ा सा डीप गला पहनना चाह रहे हैं तो मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, इसलिए मैं 6 ही रखी। और इस तरह से इसकी गोलाई कर दे रही हूँ। और यहाँ पर
यहाँ 1 इंच से थोड़ा सा कम ले रही हूँ, 1 सूत कम, और इस तरह से सेंटर पे लाइन बना के, और इसे आप 1 इंच भी ले सकते हैं, और 1 इंच से अगर ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा चौड़ी, यहाँ पे जो मेरा होगा गले की डिज़ाइन तो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, इसलिए छोटा ही चाहिए मुझे, इसलिए छोटा। और इस तरह से उसकी दूसरी साइड भी ले लेते हैं। ये देखिए मेरा दोनों साइड बन गया। अब इसे मैं सेंटर पे इस तरह से रख के पिन लगा दे रही हूँ। ये मेरा पहले मेन फैब्रिक है, उसके बाद अस्तर है, उसके बाद ये पेस्टिंग पेपर है। ये इस तरह अगर करेंगे तो ये पेस्टिंग पेपर अंदर चले जाएगा और अस्तर मेरा ऊपर हो जाएगा। और ये आप लोगों को लगेगा कि ये पूरी चौड़ी है, तो ये मैं कटिंग नहीं की, चरखुट ही रखी हूँ। अगर आप चाहे तो इसकी जो शेप मैं बनाई उस शेप में आप 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग करके मतलब कटिंग कर सकते हैं। और मैं इसी तरह दे रही हूँ क्योंकि मेरा जैसे बाहर कढ़ाई है और बहुत ही पतली फैब्रिक है, तो उसके लिए मैं ये पूरे रहने दे रही हूँ। और जिस तरह से जो मैं शेप दी हूँ उसी पे सिलाई चला देना है हमें, इस तरह से। पूरे फैब्रिक पे इस तरह से। और यहाँ जैसे नीचे घूमने के लिए आता है कॉर्नर साइड, तो उस जगह हमें सुई को फंसा के रख के उसके बाद हमें घूमना है, तभी मेरा अच्छे से शेप में आता है। सुई मेरा फंसा ही रहना चाहिए और उसके बाद मैं घूमूंगी। और इस तरह से पूरे में इसके बाद हमें ये 1/4 इंच की, देखिए ये मेरा 1/4 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर देना है। और यहाँ जो मेरा बीच का है, यहाँ इस तरह से बीच में ही घूम जाना है, और यहाँ पर भी पूरे में 1/4 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देंगे। इस तरह से देखिए। अब इसके बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा देना है पूरे में। ये कट लगाने से मेरा जब पेस्टिंग पेपर जब पलटते हैं या कपड़े में भी जब कोई डिज़ाइन बनाते हैं और जब कट लगाते हैं तो वो आसानी से मेरा पलट जाता है, सुंदर सा हो जाता है। और अगर नहीं कट लगाते हैं तो फिर वो मेरा अच्छे से नहीं पलटेगा और दिक्कत होगी थोड़ी सी, अच्छे से कपड़े बैठेंगे ही नहीं, इसलिए कट लगाना ज़रूरी है। और कट लगाना है हमें, ये जो सिलाई है उसे छोड़ते हुए, सिलाई को बचाते हुए, सिलाई कट नहीं करना है। सिलाई कट करेंगे तो वो खुलने लगेगी कपड़े, और हमें
इस तरह से पलट देना है। तो ये मेरा जो फैब्रिक है दोनों में, ये दोनों फैब्रिक बहुत ही पतली है, ये देखिए। और यहाँ कॉर्नर के जगह पे इस तरह से कोई भी नोकीली चीज़ से यहाँ फंसा के इस तरह कॉर्नर निकाल सकते हैं, इस तरह से। ये देखिए, तो ये देखिए मेरा पेस्टिंग दिख रहा है, यानी बहुत पतली है। तो इसके लिए हम उपाय करेंगे, ये बनाने से पहले ही, जब ये सिलाई करते हैं उससे पहले ही पेस्टिंग पेपर पे मैं अस्तर, जो कपड़ा होता है अस्तर वाला, उसे अलग से बैठा के सिलाई करके तभी बैठाएंगे, ये बाद में नहीं। ये देखिए अस्तर में बैठाई इस तरह से। अब मेरा नहीं दिख रहा है, देखिए। तो ये जो मैं तरीका की, ये जो जैसे बहुत पतली कपड़े नहीं हैं तो उसके लिए है, जो मेरा आर पार पूरा दिखता नहीं है। एक बहुत ही पतला होता है और एक थोड़ा सा मीडियम साइज होता है मोटे में, तो उस तरह कपड़ा के लिए वो है। तो इसे मैं पहले अस्तर अगर लगा के करती तो नहीं दिखता, तो ये मुझे बाद में लगाना पड़ा। इसलिए पहले आप लोग देख लें कि कपड़ा पेस्टिंग मेरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो फिर ये पलट दीजिए, और दिख रहा है तो उसमें पहले पेस्टिंग पे एक कपड़ा दे के सिलाई कर लेते हैं चारों साइड, उसके बाद उसको पलटते हैं। और इस तरह से हमें प्रेस सिलाई लगा देना है पूरे में, जो मेरा कपड़ा बैठ जाए। ये देखिए, ये ब्लाउज जब बनेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और उसके बाद ये जो पूरे कपड़े की सिलाई हम कर दे रहे हैं, जो अस्तर की जो सिलाई बैठाते हैं मेन फैब्रिक पे, उसकी सिलाई पूरे अब कर दे रहे हैं। इस तरह से देखिए, ये हो गया। उसके बाद हम लेस, कोई भी जो आपको पसंद हो उस तरह से लेस लगा सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से यहाँ कॉर्नर के जगह पे हम मोड़ के कॉर्नर बनाएंगे, इस तरह देखिए। ऐसे तो सीधा सीधी लेस हमारा लग जाता है, पर थोड़ा कॉर्नर जिस जगह होता है उस जगह थोड़ा सा दिक्कत होता है। यहाँ पर भी नीचे भी कॉर्नर इस तरह से बना दे रही हूँ। और इसी तरह से पूरे ऊपर गले की साइड में लेस हमें लगा देना है, और डबल सिलाई करते हुए हमें पूरे को फिर से डबल सिलाई कर दे रहे हैं लगाने के बाद। तो ये हमारा बैठ जाएगा अच्छे से।
ये देखिए मेरा बन गया। यहाँ 100 बटन दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। अब ये मेरा जो दूसरी पार्ट है, इसे मैं दोनों साइड से जोड़ के दिखा रही हूँ। ये पहले मैं आर्मोल साइड से जोड़ रही हूँ, इधर से भी जोड़ेंगे तो मेरा सेम ही आएगा। ये मेरा वीडियो में आगे की सिलाई दिखाऊंगी। तो ये मेरा देखिए, ये नीचे की साइड से मैं इसे जोड़ रही हूँ, जो आर्मोल के साइड आके ये मेरा ख़त्म होगा। और वो मैं आर्मोल के साइड से जोड़ी और ये मैं नीचे साइड से, ये देखिए यहाँ नग है, नग हटा दे रही हूँ वरना सुई टूट जाएगी। और इस तरह से हमें पूरे में सिलाई करते चले जाना है, जोड़ते हुए। अगर इस तरह से सिलाई करेंगे तो पफ अच्छा बनेगा। और एक सिलाई होता है पलट के, तो अस्तर को पलट के, वो पाइपिंग वाला होता है, पाइपिंग बैठा के उस पर सिलाई करेंगे। और ये बिना पाइपिंग वाला है, इसलिए इसी तरह से हमें जोड़ना है। और ये देखिए, ये भी आके सेम मिल गया मेरा, देखिए। और ये देखिए पूरा मेरा सिलाई हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।